दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हाँ, ठीक है। हरिओम आंटी। हरिओम। चलो अभी 14वां अध्याय का तीसरा श्लोक। कल 2 तक हो गया था, अभी तीसरे अध्याय श्लोक में भगवान ने बोला, हे भरत वंश उद्भव अर्जुन। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे भरत वंश 2 उद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसके जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। व्याख्या: जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही मूल प्रकृति में लीन होता है। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सबकी माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। व्याख्या: 84 लाख योनियां, देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावर जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्विज, स्वेदज आदि संपूर्ण योनियां के जितने भी मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने चेतन अंशरूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से भी भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व विद्यमान है। अभी तीसरा, कल तक क्लियर हो गया था वाणी। कल भगवान ने क्या बोला? निरपेक्ष जीवन हो, सदा के लिए जन्म मरण छूट जाता है
और परमात्मा की सधर्मता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे परमात्मा का सत्यचित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी सत्यचित आनंद रूप हो जाता है, जो कि वो वास्तव में पहले से ही था। ये कल यहाँ तक हो गया था कि वो फिर ऐसा पुरुषार्थ करके वो सत्यचित आनंद रूप हो जाता है। तो हो जाता है मना कैसे? वो पहले से था, पर बीच की स्थिति में वो भूल गया था। अपना आपा भूल गया था कि मैं कौन हूँ। फिर गुरु का संग जब हुआ तो गुरु ने याद दिलाया। जैसे वो दृष्टांत है ना, एक माई चक्की ऐसे पीस रही थी आटा, चक्की में गेहूं को पीस रही थी, आटा बना रही थी। तो उसका जो ऐसे गले में हार था, वो बार बार चक्की में अटक रहा था। उसका जो हार था गले में पहना हुआ, वो चक्की में अटक रहा था। तो माता ने क्या किया, उस हार को ऐसे पकड़ के पेंडेंट को और ऐसे पीछे कर दिया, ये अटके नहीं। फिर जब वो पीस के उठी गेहूं को, तो उसका हाथ ऐसे गया, तो अभी वो तो पीछे हो गया था। हम्म, तो ऐसे जो हाथ की तो बोली, अरे मेरा हार कहाँ गया, मेरा हार कहाँ गया, ऐसे खोजने लगी। तो उसकी एक दूसरी सखी सहेली थी, उसने कहा और ऐसे पलट के दिखाया, बोला कहीं नहीं गया, वो पीछे था। तो उसको आगे करके दिखाया, वो गुम नहीं हुआ है, वो तेरे पास है, तेरे पास है, उसको तूने पीछे कर दिया है। तो वही भाव भगवान हमको समझा रहे हैं। आत्मा तू पहले से ही था, सत्य चित्त आनंद रूप तू पहले से ही था, पर क्या हुआ, बीच की स्थिति में उसको भूल बैठे, सत्य चित्त आनंद को भुला बैठे। वरना भगवान ने बोला तू जन्म से ही मुक्त आत्मा है, जैसे मच्छी पानी में जन्म से तैरती है, ऐसे ही तू जन्म से आत्मा है। तू जन्म से ही आत्मा है, अभी नहीं है। हाँ, हम भी गुरु के पास जाते हैं, गुरु को बोलते हैं गुरु हमको कुछ बनाओ, तो गुरु बोलते हैं तू गधा है क्या, तो गधे को घोड़ा बनाऊं। तू पहले से ही बना हुआ है, पर ये बीच की स्थिति में तू अपने आप को भूल गया है। माया के इतने पर्दे, इतने लेयर अपने ऊपर चढ़ा दिया है, जो तू अपना मूल स्वरूप भूल गया है। कारण स्थूल सूक्ष्म सत रज तम, ये सब पर्दे हैं ना, तो इसको इतना चढ़ा, जैसे आईना होता है ना, उसके ऊपर कितनी ऐसे मेल की परत होती है, तो आईना साफ नहीं दिखता है। फिर गुरु क्या करता है, उस एक एक परत को साफ करवाता है, तब फिर अपना ही चेहरा हमको साफ दिखता है। तो ये दूसरा श्लोक हो गया था। अभी भगवान ने तीसरे में बोला, हे भरत वंश उद्व अर्जुन, हे भरत वंश में उदय होने वाले, जन्म लेने वाले अर्जुन, तेरी कोई जूनी नहीं है, तू जन्म से मुक्त है। मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है। अभी भगवान ने बोला समझ, मेरी जो मूल प्रकृति है वो उसका उत्पत्ति स्थान, और मैं उसमें जीवन रूप गर्भ स्थापन करता हूँ। इसके पहले शरीर शरीरी, प्रकृति पुरुष, देह आत्मा, इसका ज्ञान समझ गया। अभी फिर भगवान दोनों के भाव में फिर समझा रहे हैं अर्जुन को। क्या समझा रहे हैं कि हे भरत वंश में उद्वद अर्जुन, भरत वंश में उदय होने वाला, जन्म लेने वाला कौन? अर्जुन। भगवान उसके नाम से उसको बोल रहे हैं, तेरी कोई जूनी नहीं है, पर तू भूले से मान के बैठा है मैं फलाना टीरा, मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है। तेरे को कुछ नहीं करना है। हाँ? तेरे को सिर्फ भगवान भाव में रह के रहना है। पहले तो भगवान भाव में रहना है, फिर वो जैसे कराए। उसकी सत्ता से तो एक
बिना उसकी सत्ता के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम बोलते हैं मैंने ऐसा किया, क्या किया बताओ तो सही। तो पहला हमको उसको मनोशक्ति को, पावर को प्रकट करना है, उसको अपने सामने रखना है कि मैं नहीं, सतगुरु तू ही तू है, भगवान तू ही तू है, पुरुष तू ही कराने वाला। तो ये कराने वाला आगे हो गया, और ये जो शरीर हो गया ये हो गया पीछे। फिर वो तो खुद ही कर रहा है, पर आगे वो है। वैसे भी उसको आगे नहीं करेंगे तो भी वही करा रहा है, पर जब वो ही करा रहा है लेकिन हमको भाव में नहीं है, फीलिंग में नहीं है, तो फिर कल जैसे चला था कारण कारण, मैंने किया कारण 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 कारण, फिर जुड़ते जाएगा। पर जो उसको सामने रखेंगे तो फिर कारण ज्यादा नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि कारणों का कारण परमात्मा तो है ही। परमात्मा तुमरी गत मत, तू जैसे उठाएगा, जैसे बिठाएगा, जैसे करेगा मैं करेगा। पुरुषार्थ मेरा देव है, पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ मेरा देव है, पर पुरुषार्थ मना पुरुष के अर्थ में, पुरुषार्थ मना पुरुष के अर्थ में, मना पुरुष के भाव में रह के, पुरुष के अर्थ में, मीनिंग में रह के जो भी करना वो है पुरुषार्थ। और करना है तन मन धन। हाँ, नहीं भी करोगे कुछ भी करेंगे, नहीं भी अगर मैं उसके भाव में करूंगा तो प्रकृति की देन है, ये कुछ करेंगे, चुप करके नहीं बैठेंगे। तो फिर भगवान ने बोला तू जानने वाला है ना कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर, जैसे बच्चा होता है, हाँ, उसको आप बिठाओ कुछ तो करेगा, कुछ तो भी करेगा, खटपट करेगा, उधर उधर करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, कुछ करेगा, वो शांत होके नहीं बैठेगा, कुछ तो करेगा। पर जे माता, उसकी जननी माता जानने वाली है, तो उसको सही चीज थमाएगी ना कि बेटा ये कर, बेटा पढ़, बेटा लिख, बेटा ये कर। ये नहीं है तो वो कुछ करेगा। तो ऐसे प्रकृति का भी नेचर है, वो खाली नहीं बैठेगी। तन की प्रकृति भी, मन भी देखो, खाली नहीं है ना। अगर अज्ञान है तो एक थॉट, दूसरा थॉट के पीछे थॉट, कुछ ना कुछ अपनी सृष्टि रच ही रहा है। पर गुरु ने बोला तू जानने वाला बन, मेरे को आगे रख। तो गुरु को आगे रखो, जानने वाला बनो। सत्य रज तम क्या है, कारण स्थूल सूक्ष्म क्या है, इनको समझते जाओ, भगवान को आगे रखो। करण करावन वो ही है, ऐसा भाव, और आगे बढ़ते रहो। पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ में आगे बढ़ते रहो। फिर भगवान ने बोला पुरुषार्थ मेरा देव है। देव मना एक देव देवता, और एक देव जो मेरे को आगे बढ़, देवता क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं ना। तो पुरुषार्थ सही दिशा में करो और आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ना मना, बताती हूँ, ये देव स्वभाव का है नहीं दीदी? हाँ बोलते हैं ना ये देव स्वभाव का है, देवताओं के हाँ स्वभाव का है, देवता का, वैसे ही हाँ। बोला। तो ये देव सत्यरजतम संस्कार फिर, रहता है। हाँ ये फिर जो गुण है सत्यरजतम, जिसने जिस जिस गुण हाँ, को साधा है तो उस हिसाब से है देव, देव, मनुष्य, राक्षस। तमोगुणी राक्षस, रजोगुणी मनुष्य, सतोगुणी हाँ, देवता। सत्वगुणी देव संस्कार। हाँ देव संस्कार। तो ये जिन्होंने अपने गुणों को साधा है, ये तीन गुण सब में है, और ये तीन गुण लास्ट तक रहेंगे, और ये तीन गुण जरूरी भी हैं, और ये तीन गुण उसकी सत्ता से भी हैं। पर भगवान ने बोला तू जानने वाला है। सत रज तम, ये तीन गुण, जो सत में है उनके पास रज भी है, तम भी है, लेकिन वो रज और तम का जो उपयोग करते हैं, फिर वो रज का भी उपयोग सर्व की भलाई, अगर तम का भी उनको उपयोग करना है तो एक पार्ट प्ले, उसमें भी उनको पर्सनल कुछ नहीं चाहिए। पर्सनल क्रोधीनाथ रूप भी अगर दिखाए सतोगुणी ने, तो उसका इंटेंशन होता है कि चलो ठीक है, प्रकृति को देख के मैंने एक पार्ट प्ले किया, उसमें भी समथिंग, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम भाव, सबकी भलाई के लिए ये भाव। कर्म भक्ति के चार सिद्धांत भगवान ने पहले पकड़ा है ना। निष्काम भाव से कर्म करता है। प्रभु जी हरिद्वार में दीदी, हरिद्वार में प्रभु जी एकदम शिव रूप, इतना क्रोध में
बोले आज कोई भी नहीं आएगा हरि विश्राम में। हम्म, और इतना क्रोध में बोले, सब लोग ऐसे समझ गए कि सही में आज हरि विश्राम बंद है, हम्म, बिल्कुल बंद है। बाप रे, हम लोग हमारे श्राम में तो थोड़ी सेवा थी, तो गए देख के आते हैं करके। तो पूरा भगवान इतना स्माइल से, इतना सबसे अच्छी बातें कर रहे थे। हम भी वहां रूम में चुपके से जाके बैठ गए पीछे, और भगवान इतनी शांत स्वरूप, इतनी भगवान उठा रहे। तो देखो भगवान ने कुछ एक्शन किया किसी के जीवन सुधार के लिए। हाँ किया बस। भगवान को हाँ पर्सनल बस कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ। दिखा नहीं। फिर हमको शाम को भी फिर हमको मिला भगवान से। तो हम्म, यही लग रहा था कि देखो, मतलब किसी को जीवन सुधारने के लिए भयानक रूप भी देते हैं। भयानक, हाँ। हाँ, भयानक रूप, कोई भयानक लोग भी वचन, रोचक हाँ, वचन, बचन होते। यथार्थ वचन, तो फिर एक उनकी। लोग भी ना दीदी, किसी को ना ऐसे घूर घूर के देख रहा था, भगवान की नजर पड़ी। भगवान ने बोला, तेरे को कुत्ते के जन्म में जाना है क्या? कुत्ते और बिल्ली लोग ऐसे घूर, सत्संग चल रहा है तो तुम किसी और को क्यों घूर घूर के देख रहे हो? सही बात है। तो सही में समझ आई कि सही में जो भगवान ने बोलते हैं ना, मनुष्य जन्म में बिल्ली का संस्कार, कुत्ते का संस्कार, हाँ, ये सब हमको संस्कार खत्म करना है। खत्म की। बोलते हैं ना, पैसा तो एक भिखारी भी कमा लेता है, हाँ, भिखारी भी आजकल के जमाने में शाहूकार है। हाँ, तू भी अगर भिखारी के रूप से कुछ ले रहा है भगवान से, और संस्कार को चेंज नहीं कर रहा है, तो फिर तो वैसा ही का वैसा रह जाएगा। वैसे कर सही। हाँ, सही बात। जमुना मकारत न करणो दीदी, हाँ, बस वाए जन्म सकारत थे, सर को श्वास न के थे मिले। चा है बोलो, है हो गया है। हाँ है, थे। संस्कार है। शंका रखो ही मत, गुरु शक। का संस्कार है। शक सही में शंका वो ही शिकायत अकारण अभी बल। नहीं रखो। शक शंका शिकायत। जैसा उसके हाथ में आ गए हैं उसके, कुमार के, तो बना के ही छोड़ेगा। हाँ, कुमार के नहीं, लोहार के। उसके हाँ, द्वार के कुमार के उसके थपेड़े द्वार में और गए मुहार। तो, उसके द्वार में, कुमार उसके मारता द्वारे है में आ गए थपेड़े तो। और लोहार मारता है हथौड़े। भले वो हथौड़े भी मारे पर बर्तन बना के रखेगा बस। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, हाँ जी। चलो ठीक है। हे भरत वंश जो अर्जुन, और किसी को इस टॉपिक में बात करना है? तो ये कुत्ते का संस्कार, ये सब क्या है? बैठा तो सत्संग हाल में है, सत्य के वाइब्रेशन में है, पर उसकी जो दृष्टि थी किसी के ऊपर भी, बार बार सत्य को भूल के तू फलाना चम देख रहा है, और कुछ गलत भाव से देख रहा है, तो ये तम। तो भगवान ने बोला तेरा ये दूसरा जो। वासना रहती है ना दीदी, हाँ, कभी कभी वासनाएं रहती है। कोई किसी के कपड़ों के ध्यान में जाता है, कोई किसी के श्रृंगार के ध्यान में जाता है, कोई सोने चांदी के ध्यान में चले जाता है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं, ये भी तो मिट्टी है ना, सोना भी मिट्टी तो सब। जब तक इसको जान नहीं पाएंगे ना कि ये सब ऊपर ऊपर की माया है, तो हाँ, तब तक हमारी स्थायी बुद्धि नहीं होती है। हाँ, तो भगवान ऐसे नम्रक वचन दे के हमको स्थायी बुद्धि कर रहे हैं। हाँ, स्थायी बुद्धि कर रहे हैं। भयानक वचन या ऐसा भाव, सत्य रजतम। वैसे भी वाणी कभी देखो यथार्थ बात बोलते हैं जो सच होती है। हम्म, यथार्थ, कभी रोचक, मन को रुचने वाली, कि मन को अच्छी लगे, और कभी भयानक। तो ये वाणियां भी तीन प्रकार से भगवान देते हैं, यथार्थ, रोचक, भयानक। तो रोचक वाणी क्या हो गई? रजोगुणी वाणी, कि मन को जैसे खाना अच्छा नहीं लगता है तो हम बोलते हैं ना, चलो इसकी टेस्ट नहीं है तो थोड़ा अचार, थोड़ा अचार पापड़ थोड़ा ले लेते हैं तो थोड़ा चलो, तो ये हो गया रोचक। भाई मन की रुचि नहीं है, और उसको रोचक बनाने के लिए अचार पापड़ की जरूरत है, तो ये हो गया रजोगुणी। और सतोगुणी माना जैसा है भले, शांत भाव से, तो ये सत्य हो गया। और तमोगुणी खाना, तो ये रोचक वचन, यथार्थ, यथार्थ वचन सत्य में आते हैं, और रोचक वचन रज में आते हैं, और भयानक वचन तम में। भयानक डर दिखा के भी, हम्म, भगवान हमको आगे बढ़ाते हैं कि तेरे को कुत्ते का जन्म मिलेगा, तेरे को बिल्ले का जन्म मिलेगा, तो ये डर है ना। पर वो डर को भी चल मन समझे, चल ये मन समझे उस डर को भी, वरना ये तो जन्मों जन्मों का संस्कार ही है। कभी कभी तो इतना निठल्ला हो जाता है कि समझ समझ के भी नहीं समझता। आगे बढ़े, किसी को बात करना है? और भगवान ने तीसरे श्लोक में बोला, हे भरत वंश उद्धो अर्जुन, भरत वंश में
जन्म लेने वाले अर्जुन, तेरी कोई जूनी नहीं है, तू अर्जुन है। मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है। मूल प्रकृति जो मेरी है वो क्या है? उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। तो मैं उसमें जीव रूपी गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो अभी इधर आ गई, एक प्रकृति है और एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक पुरुष है। तो एक है बीज और एक है जमीन। अभी बीज को कहीं डालेंगे तो वो जमीन में ही डालेंगे ना, तभी तो उगेगा ना। तो जमीन जो है वो है प्रकृति, वो है प्रकृति, और जो बीज है वो है पुरुष। तो बीज जब प्रकृति में पड़ा, जिसको गर्भ धारण हम बोलते हैं, कि बीज पड़ा तो गर्भ धारण हुआ। तो ये गर्भ क्या है? प्रकृति है, ये गर्भ प्रकृति है, और वो जो बीज है वो है पुरुष। तो भगवान ने बोला मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, जहाँ से मेरी उत्पत्ति होती है वो मेरी मूल प्रकृति है, और मैं फिर मैं उससे अलग हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं उससे जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उस प्रकृति में मैं जीव रूपी गर्भ का फिर स्थापन करता हूँ। माना जो स्थापन करता है वो कौन है? पुरुष, वो बीज स्वरूप। तो वो शक्ति, पावर, पुरुष। तो मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इससे ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के लिए सिर्फ पुरुष की बात नहीं है, पुरुष के साथ प्रकृति। खाली बीज अच्छे अच्छे हैं, शुद्ध शुद्ध बीज हैं, अच्छे अच्छे बीज हैं, साफ सुथरे, पर प्रकृति अगर नहीं है तो फिर वो बीज क्या करेगा? तो भगवान ने दोनों की महत्ता बताई कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। हे भरत वंशजो अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। जीव रूपी गर्भ में मैं स्थापन करता हूँ। तो मैं कौन? मैं पुरुष, मैं वो बीज स्वरूप। तो मैं स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर क्या होता है? संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति किससे होती है? अभी जरूरत दोनों की है, प्रकृति की भी जरूरत है और पुरुष की भी जरूरत है। जरूरत दोनों की है, पर दोनों में उसका कार्य क्या है, उसका कार्य क्या है, फिर समझो। प्रकृति का कार्य क्या है और पुरुष का कार्य क्या है। फिर जरूरत दोनों की है, फिर दोनों के संयोग से फिर तीसरा नया जीव उत्पन्न होता है। क्लियर हुआ? व्याख्या, व्याख्या देखो, प्रकृति में बीज एक बार पड़ गया। बोलो सचदेवा। नहीं, वही पूछना था, ये जो आप बता रहे थे ना, उत्पत्ति का मतलब। मैं, हे भरतवंश अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है। तो भगवान की जो मूल प्रकृति है, तो प्रकृति में फिर तीन बातें आती हैं, सत्य रज तम, तीन प्रकृतियां। हाँ, तो ये मूल प्रकृति, प्रकृति में सत्य रज तम, स्थूल सूक्ष्म कारण जो ये आ गया, ये सब परमात्मा के अंतर्गत है ना, कल तक जी। जितना हुआ था।
तो भगवान ने बोला मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है। तो उत्पत्ति स्थान में कभी स्थूल से, कभी सूक्ष्म से, कभी कारण से। अभी बीज की बात आई तो स्थूल से मैंने डाला, कारण से फिर उसमें सर्दी गर्मी पड़ी, फिर वो अंकुरित हुआ, और सूक्ष्म से परमात्मा की शक्ति, उसने ये सब कार्य किया जो दिखती नहीं है पर है। तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण बीज में। और फिर सूक्ष्म में जाओ तो कई बीज जो दबे हुए हैं पर उनको वैसा माहौल नहीं मिला। फिर कभी कभी ऐसे लगता है अरे मैंने ऐसा बीज तो नहीं डाला था, तो ये कहाँ से आया? माना वो प्रकृति में बीज दबा हुआ था, उस गर्भ में वो बीज दबा हुआ था, पर अभी उसको प्रकृति रूपी ठंडी गर्मी बरसात या कुछ भी उसको मिला तो फिर वो जागृत हुआ। तो भगवान माना प्रकृति में कई बीज हैं, स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से। जितने भी जीव, कभी कभी अटपटे जीव अभी दिखते हैं, आते हैं, फेसबुक में आप देखो, यूट्यूब में देखो, तो लगता है ये तो इसकी कहानी हमने बहुत साल पहले पढ़े थे, ऐसा ऐसा। तो वो बीज स्वरूप पड़ा था ना, फिर ऐसी प्रकृति कोई माहौल देख के वो फिर जाग गया। कितने प्रकार की चीटा चीटी माकोड़े देखो तो सही, कभी कैसी प्रकृति में कैसे, कभी कैसी प्रकृति में कैसे दिखते हैं ना। सचदेवा अभी आप बात करो क्योंकि आपकी क्वेश्चन है। अभी इसमें आपको जो भी बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना प्यारे? हाँ थोड़ा थोड़ा। तो भगवान ने बोला मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है। तो भगवान की जो मूल प्रकृति है, मूल मना एक्चुअल, मूल मना एक्चुअल जहाँ, तो भगवान की जो मूल प्रकृति है वो उत्पन्न करना है, उत्पन्न। फिर यह उत्पन्न किससे करता है? सत्य रजतम, स्थूल सूक्ष्म कारण। यह स्थूल सूक्ष्म कारण किसमें है? प्रकृति में। सत्य रजतम किसमें है? प्रकृति में। तो वे मूल प्रकृति फिर इससे संयोग से फिर वो नया कुछ सर्जन करती है। तो नए सर्जन के लिए प्रकृति भी जरूरी है और पुरुष भी जरूरी है। क्लियर हुआ जी? तो नया सर्जन, फिर उस रूप में बोलो तो स्त्री पुरुष का मिलाप, तीसरा नया, प्रकृति में बीज डाला, तो तीसरा नया कुछ निकला पौधा। अभी बीज किस रूप में डालते हैं, फिर उसका पौधा। तो ये सब फिर स्थूल सूक्ष्म कारण, बाह्य अंदर, ये फिर समझते जाओ, पर सबके अंदर शक्ति पावर उसका, दोनों की जरूरत है, पर दोनों के साथ फिर शक्ति पावर, ये समझ की बात है। क्लियर हुआ? जी। तो भगवान ने बोला हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, मेरी मूल प्रकृति उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव रूप, फिर मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। प्रकृति में मैं माना बीज, मैं माना शक्ति पावर बीज स्वरूप, उसमें स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे फिर क्या होता है? संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर संपूर्ण प्राणियों में कौन? मनुष्य से लेके जितनी भी योनियां हैं, सब, पेड़ पौधे भी एक योनि है। तो पहले आया था ना स्वेदज, अंडज, जरायुज, 4 प्रकार की योनियां। तो एक पसीने से जीवें, लीक या कफ जैसे होता है, कफ रोग, उसमें भी कुछ जीव पनपते हैं पसीने से। तो ये जुएं कहाँ से होती हैं? पसीने वगैरह से होती है ना, शरीर के उससे। तो जुएं आधे, जो स्वेदज, और एक जर्रे से, जेर जर्रा इंसान या जो कई पशु पक्षी, जर्रे से मना गर्भ से, जैसा इंसान वैसा ही बच्चा। तो ये कोई अंडे से, पक्षी क्या देते हैं? अंडा। फिर अंडे को ऊपर से सेकते हैं, बैठ के अपना उसमें पूरा भाव डालते हैं,
अंडे के ऊपर बैठ के अपनी गर्मी देखना, बोलते हैं ना अंडा सेक रहे हैं, तो सेकना माना उसका पूरा जो भी भाव होता है ना उसमें होता है। तो वो भाव रूपी परमात्मा उस अंडे पे पड़ता है, फलस्वरूप समय आने पर उसमें से जीव प्रकट होता है। तो जेरा, अंडा, स्वदज और एक है उद्विज, माना जो जमीन फाड़ के बीज में से कोई वृक्ष निकला, तो कैसे निकला? पृथ्वी रूपी, प्रकृति रूपी जमीन में कोई बीज ऐसा, जब उसको ऐसा ऐसा माहौल मिला, सर्दी, गर्मी, बरसात, जो भी उसके अनुरूप जरूरत थी उसको मिला, तो फिर वो जमीन को फाड़ के पौधा निकला, फिर वही पौधा वृक्ष बना। तो ये जितने भी उत्पत्ति है प्राणियों की, हुआ क्लियर? तो ये 4 प्रकार की उत्पत्ति, स्वेदज, अंडज, स्वदज और जरायुज। जरा माना अंडे से। तो कई जानवर देखो अपने जैसे जानवर पैदा करते हैं, मगर, सांप, ये अंडे अंडे देते हैं, फिर उसको कई तो ऐसे थे सेकते नहीं है, पर उसको ऐसी जगह रखते हैं जहां उनको प्रकृति की गर्मी भी मिले, सेकना, और उनका जो अंदर का वाइब्रेशन होता है वो अंडे से जुड़ा रहता है। उस अंडे से माना वाइब्रेशन से भी वो, तो वाइब्रेशन रूपी परमात्मा से वो अपने बच्चे को जो अंडे में है उसको सेकते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये शक्ति कौन, पावर कौन? वो परमात्मा। अभी इसमें किसी को बात करना है तो करो। दीदी, हाँ, मुर्गी है उसका, वो भी गरमाइश देने के लिए अंडे के ऊपर बैठती है ना, बैठती है। हाँ, तभी जाके उसमें से बच्चा निकलता है हाँ, अंडे में गरमाइश से। पर वो गरमाइश बैठने के बाद उसका जो अंदर का जो भाव रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन भाव, वो उस अंडे वाइब्रेशन के प्रति होता है, माना वो भाव उसके में, हाँ वो भाव, फिर वो भाव परमात्मा। माना उसके वाइब्रेशन हाँ, वाइब्रेशन। उसके ऊपर पड़ता है, गर्मी लगती है हाँ, उसको, हाँ, तभी तो वो जीव उसमें से निकलता है ना, हाँ, अंडे हाँ। से। तो ये भगवान ने बोला जितने भी प्राणियों की उत्पत्ति, फिर प्राणियों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। तो वो भगवान बोला उसमें मैं हूँ, उस भाव में जो वो गरमाश वाला भाव भेजती है। कई देखो समुद्र के किनारे रेत में अंडा दे के खुद पानी में चले जाते हैं। कछुआ को ये जो होता है पानी का, तो वो तो पानी में रहता है, पानी में वो कैसे सेकेगा? तो क्या करेगा, वहीं किनारे पे रेत में किसी पत्थर के नीचे सेफ जगह में जहाँ उसको लगेगा वहां अंडे दे के और खुद पानी में रह के वो भावों से उसको सेकता है, भावों से नजर रखता है। तो ये सब प्राकृतिक है ना। और गुरु भी हमारा क्या करता है, भावों से अपने बच्चों की संभाल करता है। वो भजन है ना, गुरु तेरा प्यार है ऐसा, आकाश में उड़ने वाले अनल के जैसा। अनल एक पक्षी होता है, वो क्या, अनल के। हाँ है ना एक भजन। तो हाँ है ना, गुरु भी तो हमारी संभाल करते हैं ना। नहीं करते हैं? अनल के तो जैसा। जैसे आकाश में उड़ने वाला अनल पक्षी क्या करता है, अपने अंडे समुद्र के किनारे रेत में छोड़ के, छुपा के, और खुद आकाश में उड़ता है, पर भावों से वो अंडों में जुड़ा रहता है। फिर उस अंडे में से निकलता है बच्चा, चूजा। तो चूजे को भी वो अपने साथ नहीं घुमाता है, उसके चूजे खुद ही खाते बड़े होते हैं, पर वो आकाश में उड़ के भी अपने बच्चों की संभाल करता है। ऐसे ही हमारे गुरु, परमात्मा, भगवान, जो भी बोलो, वो भी तो करते हैं ना। दूर रह के भी देखो हमारे मन की संभाल, तन की संभाल कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं? तो गुरु का प्यार ऐसे है, आकाश में उड़ने वाले अनल के अनल। जैसे, अनल पक्षी भगवान के जैसे। भगवान ये भी बोलते हैं ना, ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। हाँ, तुम माया की रक्षा तुम करते हो, पर ज्ञान तुम्हारी संभाल करता है। हाँ, तो वो गुरु करता है ना, ज्ञान, ज्ञान माना गुरु, गुरु माना ज्ञान। वाणी है गुरु, गुरु है ज्ञान, है ना। यही है ना, ग्रंथ साहब को जो गुरु मानते हैं, तो किसको गुरु मानते हैं? वाणी को।
तो वाणी वाणी। है गुरु, गुरु है वाणी, तो वाणी रूपी गुरु। फिर बोलते हैं विच वाणी अमृत। हाँ, फिर उसके अंदर अमृत। अमृत। हाँ, चल और किसी को इस सब्जेक्ट में बात करना है? अभी फिर से पढ़ रहे हैं। हे भरत वंश उद्धव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ स्थापन करता हूँ। तो मैं किस रूप में? मुर्गी अंडा देती है, ऊपर सेकती है, तो उस भाव के रूप में, गर्मी के रूप में मैं, उस चेतन सत्ता के रूप में मैं। कछुआ समुद्र के किनारे अंडा देके पानी में चला गया, पर उसका जो भाव जुड़ा हुआ है अंडे के साथ में, दूर दृष्टि से वो बच्चे की, अंडे की संभाल कर रहा है, वो मैं, है ना। घेरे के अंदर भगवान संभाल करते हैं, किस रूप में? उस दिन भी चला था ना, सबकी एक आत्मा होती है, पर जो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट स्त्री, उसकी दो आत्माएं होती हैं। एक आत्मा वो खुद है और एक आत्मा अंदर पल रही है बच्चे के रूप में। पर फिर भगवान ने बोला वो जो दूसरी आत्मा है उसकी एक अलग सृष्टि, ये उसकी विचित्रता है, उसकी एक, इस सृष्टि के अंदर गर्भाशय रूपी उसकी एक अलग सृष्टि, जहां वो बच्चा बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। पर वो भी अपना दाना पानी, जो भी बच्चे को गर्भ में जिस चीज की भी जरूरत है, वो किस से लेता है? फिर प्रकृति से। शरीर से तो रहता है ना, बोलते हैं ना इसको अच्छा खिलाओ तो बच्चा अच्छा होएगा, बलिष्ठ होएगा, ऐसा होएगा, समथिंग कुछ भी। तो माता को, है ना, प्रकृति को अच्छा खिलाओ, तो प्रकृति माता और पिता हो गया पुरुष परमात्मा। तभी तो बोलते हैं ना, इसको खिलाओ, माता को अच्छा खिलाओ भाई, तो बच्चे को भी बल मिलेगा। किसी को बात करना है इस बात सब्जेक्ट में? हरिओम। हाँ नानी बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, मैं तो रोज देख रही हूँ, एक हमारे घर में कबूतर है, तो अंडे दिए हैं, कहीं नहीं जाती है, उसके ऊपर ही बैठी है। बैठी रहे। और जो दूसरा है कबूतर है, तो वो दाना लगा के उधर रखता है। हाँ, मैं ये प्रकृति मैं का ना। बोली हाँ देखो, परमात्मा मुझे दिखा रहा है, हाँ, देख 8 दिन हो गए, कहीं नहीं जा कहीं रही नहीं है, जाएगी, उसका पूरा उसमें हाँ? ध्यान होगा। उधर ही बैठी है, और दूसरा कबूतर ला के दे रहा है, हाँ, उसको भी, बच्चे को भी। तो परमात्मा है ना, है ना। हाँ? है, बोलता है, अब ये हमको दिखा रहा है, भाई देखो परमात्मा है, सबकी हाँ, रक्षा करता है। तो हमारा भी गुरु वही अभी बताया ना, गुरु भाई हम भी रक्षा करता है। हाँ, तो ये परमात्मा पक्क दिला रहा है हाँ, इस मन को, पक्का दिला। बोलता है पक्क कर भाई, देख है परमात्मा में बैठा हूँ, हाँ, हाँ? तो एक कदम आगे चल तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, सही हाँ? बात, सही बात। एक बच्चा था तो बाप को बोल रहा था, बाप मैं दादी के यहाँ अकेला जा रहा हूँ ट्रेन में। तो उसने बोला अभी तू 12 साल का है बेटा, नहीं जा। बोले नहीं नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत तो जानता हूँ ना। बोले, बच्चे ने जिद किया तो गाड़ी में उसके बाप ने बिठा दिया, दादी के यहाँ जा रहा था। तो उसने एक चिट्ठी लिख के दिया, बोले जब तुमको डर लगे ना तब फिर पढ़ना। तो ट्रेन में तो उतरते जाते हैं, वो फिर बैठते हैं, तो एक बंदा ऐसा अकेला हो गया, स्टेशन आती है तो लोग उतरते हैं ना, तो एक बंदा, एक ऐसा बंदा था, उसको देखने से बच्चा डर गया। कोई कोई की शक्ल ऐसी होती है ना, आंखें बड़ी बड़ी, हाँ, और ऐसे घूर के, जैसे अभी बताया भाई, घूर के देखो, हाँ, तो बच्चा डर गया। तो फिर उसने, बाप की याद आई, तो मेरे को बाप ने चिट्ठी दिया है, देखूं तो सही उसमें क्या लिखा है। तो जैसा चिट्ठी पढ़ा, फिर उसने देखा, पढ़ा, तो बोला बेटा तू डरना नहीं, मैं तेरे पीछे के खड़ा। डब्बे में बैठा हूँ, हाँ? हाँ, मैं तेरे पीछे ही बैठा हूँ। हाँ, तो उसको हिम्मत आ गई, बोलता हाँ पापा बैठा है, हाँ, मैं काहे के भी डरूं, ये तो इंसान है,
तो फिर मैं आवाज दूंगा तो मेरा पापा आ जाएगा। हाँ तो वही बोलते हैं ना, परमात्मा हमको डरा रहा है संसार का, तो हमको भगवान ने एक चिट्ठी दिया, गुरु ने चिट्ठी दिया, तो बेटा डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ ठीक है, सही ऐसे बात। वही बोलते हैं ना, पक्का कर भाई, हाँ मैं तेरे साथ ही हूँ। हाँ ये दीदी, ये फोन में आया था, मोबाइल में हाँ हाँ ठीक हाँ, है ना। ये भी पढ़ा था, पढ़ा याद मैंने। रखो, टोटल इंटेंशन हाँ, जानो। मोबाइल में हाँ बताया था। ठीक है, मोबाइल में इंटेंशन ही आया समझो, इंटेंशन बस। हाँ, बस टेंशन, और गुरु हमारे साथ ही है। हाँ था। हरि भगवान बोल। बहुत बोलता है ना, मैं तेरे साथ हूँ हर वक्त, हर पल। हाँ हम्म, सही बात। डरो हरि नहीं, बोल। डरो नहीं, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हाँ हर डर। पल मैं हूँ तेरे साथ। हाँ, और मैं उस जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चारों स्वेदज, अंडज, जरायुज और स्वीडज जो जमीन से निकलते हैं बीज, तो ये चारों की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। फिर किस रूप में होती है? परमात्मा माना क्या? वो बंसरी लेके और धनुष लेके नहीं आता है, पर वो भावों में, स्थिति में, क्रिया की शक्ति में वो है। व्याख्या: जीव जब तक मुक्त नहीं होता, जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक। माता, हाँ हरिओम। माता, ये एक आदमी था, दृष्टांत है। एक इंसान था, वो भगवान को बहुत माना, मानता था, बहुत मानता था। तो भगवान भी उसकी रक्षा करता था। तो एक दिन उसको ये आया, क्या मतलब, कष्ट आया। हाँ तो कष्ट आया तो वो चलने लगा। तो चलने लगा तो बोला, आज तो भगवान आया ही नहीं है, मेरे को कष्ट आया है तो आया ही नहीं है। तो उसने क्या किया, जब भी अपना इस पे पहुंच गया, मंजिल पे, तो भगवान आया। तो बोला, भगवान आज तुम मेरे साथ नहीं था, मेरे को इतना कष्ट आया रास्ते में। हम्म तो भगवान ने बोला कि मैं तेरे साथ था। तो बोला, नहीं, तुम्हारा जमीन पे पाँव ही नहीं था, हम्म मेरा पाँव छप गया, तुम्हारा छप्पा ही नहीं था। तो बोला, नहीं, वो मेरा पाँव था जो जमीन पे था, तू तो मेरे गोदी में था। वो तो मेरे को तो हाँ सही बात है। हाँ, तू तो मेरे गोदी में था, तेरे को पता नहीं चला, हाँ मैं ही तो तेरे को लेके आया। सही बात तो ये भी हमको मतलब ये करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, सदा ही है। एक आदमी पुरुषार्थ में था, तो उसको ऐसे लगता था कि भगवान मेरे साथ साथ चल रहा है। तो उसको दिखता हाँ, था अपने साथ दो पांव और ऐसे दिखते थे हाँ, कि भगवान मेरे साथ है। तो जब एक हाँ, बार उसके दुख का समय आया, बहुत दुख का समय आया, तब हाँ, उसको वो दो पांव जो थे ना वो नहीं दिख रहे थे। तो वो भगवान हाँ, से शिकायत करता है, भगवान संसारियों ने तो मेरे को छोड़ दिया, पर आपने भी मेरे को छोड़ दिया। हाँ, तो भगवान ने बोला, मैंने तो तेरे को छोड़ा नहीं है कभी। तो बोले हाँ, तो आप कैसे बोल रहे हैं मैंने छोड़ा? तो बोले, जब मैं चलता था ना तो मेरे दो पाँव के साथ आपके दो पाँव नजर आते थे, अभी आपके पाँव नजर नहीं आ रहे हैं। तो भगवान ने बोला, ध्यान से देख, वो जो दो पैर है ना वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं। तू तो मेरी गोदी में, तू तो मेरी गोदी में है, सदा ही तू मेरी गोदी में है। तो वो दो पाँव है ना वो हाँ, मेरे हैं, वो तेरे नहीं है। तो दुख के टाइम हमको लगता है भगवान ने मेरे को बुला दिया, ऐसा किया। नहीं, भगवान ने बोला, मैं तेरे को अपनी गोदी में लेके तेरी संभाल कर रहा हूँ। बाकी जो दुख की स्थिति है वो क्रॉस, तो जिसकी जो स्थिति है उसी को ही क्रॉस करना है। ये बात अलग है कि उसके निश्चय में आने से दुख कट जाता है, खुशी से ख्वाब हो जाता है। बाकी हम बोले दुख आए ही नहीं, तो ये तो होता ही नहीं है। भगवान से नहीं टली तो हम कौन है? राम कृष्ण से नहीं टली तो हम कौन हैं? तो ये सब चीजें आके ही रहेंगी। जो चीज हमारी कर्म भाव जो भी है
उसका रिजल्ट हमारे सामने आके रहेगा। पर अगर सत्य के भाव में है तो फिर सूली से काटा, वो गुजर जाएगी, फिर एहसास नहीं होएगा। पर मैं बोलूं मेरे सामने आए ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। भले हम सत्य के भाव में उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, पोस्टपोन करते हैं आज का कल, पर हम बोले ये आए ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भले आगे हो जाएगा, तो इसीलिए तो ज्ञानी बोलते हैं ना, कल जो बात हो उससे अच्छा आज हो, आज की बात भले अभी हो ना। थोड़े कर्म को भी, कार्य को भी कल काम करूंगा कुछ, उससे अच्छा आज करूं, अभी करूं। ये दुख भी कल आएगा, कल आएगा, कल पता नहीं इंद्रियां सलामत हैं कि नहीं है, ये मन ये बुद्धि पता नहीं किस हालत में है। आज तो सलामत है ना, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा। ऐसे निश्चय में ज्ञानी होता है, तो वो बोलता है अब, उसकी अब पर दृष्टि होती है, भले दुख भी आए ना, भले अब आके कट जाए, कोई बात नहीं। हुआ क्लियर सबको? चलो अभी फिर से आ रहे हैं मेन मुद्दे पर। मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, कौन बात कर रहा है? और मैं उसमें जीव रूप गर्भ स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ये 4 प्रकार के गर्भ धारण करने का, स्वेदज उदज, पसीने से, जर्रे से गर्भ, जमीन गर्भ, प्रकृति का गर्भ फाड़ के जो बीज हम डालते हैं, तो वृक्ष पौधे भी तो एक योनिया है ना, वो भी एक योनि है। तो वो फाड़ के निकलते हैं, क्योंकि उसमें भी जीव है, उसकी शक्ति है, पावर है। व्याख्या: जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है। जीव जब तक मुक्त, कौन सी मुक्ति? मन की। जब तक वो मन की मुक्ति नहीं समझता तब तक किसी न किसी कारण से बंधा रहता है। और बाहर का कारण माना टोटल अज्ञान। और कारण, फिर भगवान ने बोला, मैं बोलूं कारण से मैं मेरे सामने आए ही नहीं, कारण बने ही नहीं, तो ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि प्रकृति से एक बार जिसकी उत्पत्ति हो गई, वो रहेगा, था, है और रहेगा। तो स्थूल सूक्ष्म कारण ये थे, हैं, रहेंगे। सत रज तम थे, हैं, रहेंगे। 5 प्रकृति में भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 तत्व थे, हैं, रहेंगे। आज हमको हमारी प्रकृति में फलाना टीरा अगर नहीं दिखता है, बोलते हैं चला गया हमको छोड़ के, तो वो कहाँ गया? कहीं नहीं गया, इधर ही कहीं है। तो कल भी वो था, आज भी है, कल भी रहेगा। आज हम, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। पर किस भाव में रहेंगे, उसके लिए फिर ये पुरुषार्थ, ज्ञान, भावों को प्रधानता, भावों को जानने वाला बनो। किस भाव में? जैसे भगवान बोलते हैं रिटर्न टिकट तो पक्की है, पर तेरे को कौन सी बोगी में बैठना है? एयर कंडीशन में, 2 टायर में, जनरल बोगी में, कहाँ बैठना है कि लटक के जाना है ट्रेन में? तो वो कहाँ बैठना है, उसकी बात ये ज्ञान हमको सिखाता है। बाकी कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। आज जो नजर नहीं आते हैं वो भी इधर ही कहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं, रूप चेंज हुआ है बस। अभी इसमें किसी को बात करना है तो हम बोलते हैं छोड़ के गया, कहाँ गया? हाँ, फिर दुखी होते हैं, छोड़ के गया, छोड़ के गया। ठीक है, उसका जो हिसाब था वो पूरा हुआ, अभी छोड़ के कोई नहीं गया। अभी ये भाषा को भी चेंज करो, छोड़ के नहीं को बोलो। कौन छोड़ के गया? सब इधर का इधर ही है, सब इधर ही है, कहीं नहीं गए हैं। रूप चेंज हो गया है बस, जितना हिसाब था
पूरा हुआ बस। तो देखो हिसाब पूरा हुआ तो ऐसे लग रहा है, संतुष्टि लग रही है मन को कि चलो हल्कापन लग रहा है। और छोड़ के गया तो देखो मन कितना दुखी हो रहा है। तो ये शब्दों में ही दुख सुख है ना। अभी मैं बोलूं छोड़ के गया, छोड़ के गया तो देखो दुखी राम हो गए, छोड़ के गया, आए मैं कैसे करूंगी, कैसे होएगा, क्या होएगा। पर जो भी था हिसाब पूरा हुआ, ठीक है, इधर ही है, इधर का हिसाब पूरा हुआ। तो देखो मन को फिर भी थोड़ा रिलैक्स, आराम, समझ मिल रही है ना। तो यही तो भाव, इनको ही तो समझना है ना। जीव जब तक मुक्त नहीं होता, किसकी मुक्ति? मन की। तो जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश, जब तक मन की मुक्ति नहीं है तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है। कारण शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो कारण शरीर, फिर स्थूल मन, कारण मन, फिर सूक्ष्म मन, स्थूल बुद्धि, कारण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। इन सबको अलग अलग समझते जाओ। फिर भगवान ने एक तरफ बोला है सूक्ष्म, फिर जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही व्यापक है, क्योंकि वाणी चार तरफ की है। तो भगवान बोला चार तरफ की जब तक समझ में आए तो दो तरफ की तो समझ। अभी मन सूक्ष्म दिखता नहीं है, पर मन व्यापक भी तो है ना। नहीं, कहाँ पर मन की पहुंच नहीं है, बताओ तो सही, कहाँ पर नहीं है? क्या नहीं सोचता है? जो देखा है उसका भी सोचता है, जो सुना है उसके बारे में भी पता नहीं क्या सोच लेता है, और जो न देखा है न सुना है तो भी कल्पना करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो ये सूक्ष्म भी है और ये व्यापक भी है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर सहित उसका संबंध बना रहता है, जब तक वो मुक्त। फिर मुक्ति कौन सी? मन की। तो जब तक मन से मुक्त नहीं होएगा ना तब तक कारणों में फंसा ही रहेगा, कोई ना कोई कारण। और ये कारण ही जन्म मरण, सुख दुख, जन्म मरण, मेन यही है। तो कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन हो जाता है। कल चला था ना महासर्ग और महाप्रलय। माना कोई महासर्ग की भी दो भाषाएं कि महासर्ग और महाप्रलय, माना कैसा भी अप्स डाउन, कुछ भी उसमें अगर हमारा कारण शरीर जुड़ा हुआ है ना तो हम अटकेले ही रहेंगे, कैसे भी अप डाउन में, महाप्रलय में। फिर ये महाप्रलय के साथ उत्पत्ति, शरीर का नाश है तो नया जन्म। इधर छूटा नहीं उधर पकड़ा नहीं, ये तो चक्र चलते ही रहता है, चलते आ रहा है, चलते रहेगा। तो भगवान ने वही बोला महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन हो जाता है। फिर लीन होने के बाद फिर नई उत्पत्ति। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो भगवान ने वही बोला कि वो लीन हो जाता है, फिर ऐसी ऐसी प्रकृति पाकर जब उसके बीजों का फल परिपक्व हो जाता है, जो भी उसने बीज बोए थे वो जब पक्व हो जाएंगे फिर वो नया उन्मुख होते हैं। और महासर्ग में, महाप्रलय से महासर्ग में, मना विनाश के बाद फिर उत्पत्ति, विनाश के बाद फिर उत्पत्ति, महाप्रलय के बाद महासर्ग, माना उत्पत्ति
आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः फिर से विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। माना फिर से नया चोला, नया गर्भ, नया चोला, जब उसके बीज, कर्मों के बीज पूरे पक जाते हैं, फिर कोई ऐसी लीला होती है, फिर महाप्रलय, फिर महाप्रलय के बाद महासर्ग। ये प्रकृति का चक्र चलते आ रहा है, चलते रहेगा। क्लियर है? अब सब में फिर क्या आ गया? कारण। स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, कारण। तो कारण पर ध्यान दो। फिर कारण का कारण परमात्मा। तो जब परमात्मा को पकड़ेंगे तो छूट जाएंगे, पर जब फलाना टीरा कई कारण मन पकड़ के बैठता है तो फिर नई सृष्टि, फिर नई सृष्टि, जीते जी नए संकल्प, नई सृष्टि बन जाती है। कारण को पकड़ते हैं तो फंस जाते हैं ना, कारण में कारण। हाँ, कारण में कारण जुड़ते जाएगा, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी। कड़ी हो जाता है, हाँ, और कड़े में कड़ी हो जाता है ना। हाँ हाँ, फिर वही जंजीर है ना, कड़े में कड़ी जुड़ी, फिर वही जंजीर है। और किसी को बात करना है प्यारों, बात करना है तो करो। तो महासर्ग महाप्रलय क्लियर हुआ। आगे भगवान ने बोला, हे कुंती नंदन। अभी इसके तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या उपाधि दी? भरत वंश उद्भव। भरत वंश में तेरा उदय हुआ है, तू जन्म लिया है अर्जुन, तेरी कोई जूनी नहीं है। फिर जूनी नहीं है तो भगवान ने उत्पत्ति और संहार की बात बताई, पर तू इससे अलग है, तेरी जूनी नहीं है। तू उत्पत्ति और संहार में जा ही मत, तू सदाई था, है और रहेगा। तू अर्जुन है, अर्जुन, तेरी कोई जूनी नहीं है। अभी आगे ये भी दीदी बताया ना कि भाई हालत आएगी, सिचुएशन कोई भी आएगी, महाप्रलय भी होगी, हाँ, लेकिन सूली से कांटा हो जाएगा, सूली से काटा हो जाए। कांटा हो जाएगा, हाँ, आएगी जरूर। उसके निश्चय में है तो। हाँ, नहीं निश्चय तो में है टके तो का भी आएगी। दुख कितना भारी लगता है, हाँ, टके का दुख पर भी। सूली से कांटा भी हो जाता है। हाँ, हो जाता। उसके निश्चय में रहे सब। भगवान बोलते हैं गुजर जाएगा, फिर बोलते हैं गुजरे हुए से गुजरा हुआ पड़ा है। पहले ही सोचना, सब तो गुजरा हुआ पड़ा है ना, देखो तो सही। ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। तो भी मन देखो, कभी गुजर जाएगा, माना आएगा जाएगा, पर गुजरा हुआ पड़ा है सब, खाली देखने मात्र है कैसे था, सब गुजरा हुआ है। तो ये भी स्थितियां है ना मन की, गुजर जाएगा, गुजरा हुआ पड़ा है। बस देखना बाकी है, एक ड्रामा बनना पड़ रहा है, चल रहा है, हम देखने वाले हैं, हो गया। और किसी को बोलना है आगे बढ़े? चौथा, हे कुंती नंदन। ये पासिंग शो है, पासिंग शो। ड्रामा तो होता ही रहेगा। हाँ पासिंग शो समझेगा तो दुखी नहीं होएगा। हाँ, सब गुजर रहा है, पासिंग बस शो सब होते रहा है ना। गुजर रहा है। पिक्चर का एक एक दृश्य हो पासिंग, रहा है, बस आगे बढ़ रहा है। और बोलते हैं ड्राइंग है ये, हाँ, ये ड्राइंग है, भगवान की ड्राइंग है। ड्राइंग है। तो पासिंग शो समझेंगे, ड्राइंग समझेंगे हाँ तो दुखी सुखी नहीं होंगे ना। हाँ, पर हम ड्राइंग में अटक जाते हैं ना, उसकी ड्राइंग में ऐसा और ऐसा। भगवान ने तो ड्राइंग बना के छोड़ दिया, न्यारा छोड़ प्यारा होके दिया। बैठ गया। हाँ, हम ड्राइंग में अटक जाते हैं ना, उसकी ड्राइंग में। जैसे बच्चा कुछ ड्राइंग बनाता है तो छोड़ देता है ना, फिर माँ अटकती है, इसको काला रंग नहीं था, इसमें लाल भरना था, इसकी लाइन ऐसे खींचनी थी। पर बच्चा तो फ्री हो जाता है ना, उसको अपनी ड्राइंग देख भगवान के। ने कितना सरल कर दिया है, भगवान ने हमको बस सुना के बता के ज्ञान हाँ, कितना सरल कर दिया है, नहीं? सही बात। चलो आगे चौथे में, हे कुंती नंदन। भगवान ने अर्जुन को बोला कुंती नंदन। कुंती किसकी प्रतीक है? सहनशीलता की। अभी सहनशीलता के बेटे, हे कुंती नंदन, नंदन माना बेटा, तो हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में
संपूर्ण योनियां, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, जितने शरीर माना ये फिर चारों प्रकृतियां, अंडे से, जेरे से, पसीने से, जमीन से, तो ये जितनी भी शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है। मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। मूल प्रकृति माता, देखो माता गर्भ धारण करती है और बीज पिता का, तो मैं बीज स्थापन करने वाला हूँ। मूल प्रकृति माता, तो प्रकृति को इसलिए माता कहा गया है क्योंकि सब बीज इसी से, बीज रूपी माता, और वो स्थापन करने वाला, बीज में स्थापन करने वाला। फिर बीज का स्थापन हुआ तो फिर तीसरी नई चीज, नया कुछ उत्पत्ति हुआ। तो नए उत्पन्न के लिए प्रकृति और पुरुष दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। दोनों के संयोग से कुछ नया बनेगा। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में, योनियां माना 84 लाख योनियां, 4 प्रकार की उत्पत्ति, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, जितने भी प्राणी, हर प्राणी का अपना शरीर, रूप, रंग, स्वभाव, सब कुछ अपने, जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है। मूल में उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। और मैं कौन हूँ? बीज की स्थापना करने वाला मैं पिता हूँ। माना माता और पिता दोनों की जरूरत है, प्रकृति और पुरुष दोनों। व्याख्या 84 लाख योनियां, देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्विज, स्वेदज आदि संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त शरीर है, उन सब में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक परमात्म तत्व विद्यमान है। आगे भगवान बोला, हे कुंती नंदन, कुंती सहनशीलता की प्रतीक, तो तू सहन करने वाला, उसका जो कुंती सहनशीलता की प्रतीक है, तू उसका बेटा, तो तू भी सहनशील है, तो तू सहनशील बन के सुन, समझ, सहन कर। क्या? संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उनकी उत्पत्ति 4 प्रकार से, फिर 4 प्रकार से उत्पत्ति के बाद उनके रहने के स्थान, कोई जल में, कोई थल में, कोई नभ में, कोई तो तीनों में रह सकता है, कोई 2 में रह सकता है, जिसको हम उभयचर बोलते हैं। तो जलचर, नभचर और दूसरा है उभयचर, माना जल में भी रह सकेगा और थल में भी, आकाश में भी उड़ सकेगा और
थल में भी रह सकेगा। कई पक्षी ऐसे हैं, तो इनको बोला गया है उभयचर। तो ये जितने भी हैं जलचर, पाताल थलचर, पाताल में भी है ना जीव जंतु। हाँ वो फिर लोक की बात है। जीव जंतु तो सब है ना पाताल। पाताल मैं माना बोलती हूँ ना, एक लोकों मैं की। परमात्मा के अंश हो तुम। हाँ भगवान बताते हाँ तू परमात्मा के अंश है। हाँ तो इसीलिए ही तो बोलते हैं, क्योंकि भगवान ने रचा था तो वही है ना, हाँ रचना करने वाला। रचना करने वाला पाताल। तो पाताल पाताल माना में। ये पृथ्वी गोल है, तो जो समुद्र के अंदर जो भाग, समुद्र के उधर भाग जो आता है दूरी में, उसको पाताल बोला जाता है। जैसे यहाँ से यूएस जाएंगे अमेरिका, तो समुद्र पार करके वो नीचाई में है, तो वो उसको अगर उस भाव में बोलो तो वो पाताल। तभी तो देखो वहाँ के अंग्रेजों का खान पान कौन सा है, राक्षसी, राक्षसी वृत्ति, बिना खान पान के। हाँ, तमोगुणी खान पान, राक्षसी वृत्ति, माना वो पाताली। और एक जो हमारे शास्त्रों में पाताल, पाताल का वर्णन है, 7 लोक हैं, 3 मेन हैं, आकाश, पृथ्वी और पाताल। आकाश माना ऊपर स्वर्ग, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। ये हमारे शास्त्रों में ये बातें हैं। बातें तो वही हैं, हाँ, पर विज्ञान के भाव में अलग नाम दिया गया है और ज्ञान के शास्त्रों के भाव में अलग। बातें वही हैं। 84 लाख योनियां, देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब योनियां हैं जो नाम पढ़े जा रहे हैं ना। तो 84 लाख योनियों में ये सब आते हैं। देवता भी एक योनि है। उनके इतने सत्कर्म, निष्काम कर्म, सर्व की भलाई के लिए जिसने ऐसा कर्म किया है वो देवता बनता है, देने वाला। देवता माना देता है, देता है, देता है, बस देता है, उसका काम देना। तो 84 लाख योनियां, देवता, पितर, पितर लोक, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावर, जंगम माना जड़ और चेतन, जलचर माना पानी में रहने वाले, थलचर माना जमीन में रहने वाले, नभचर, नभ माना आकाश, आकाश में रहने वाले, जरायुज जो जर्रे से जिसकी उत्पत्ति हुई है, मनुष्य, इंसान, कई जानवर आदि, अंडज अंडे से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उद्विज जमीन को फाड़ के जो बीज निकलते हैं, पेड़ पौधे वो, और स्वेदज माना पसीने से जिनकी उत्पत्ति होती है, कफ, पसीना, रोग, ये सब है ना, इनसे भी कई जीवों की उत्पत्ति। बोलते हैं ना रोग में बैक्टीरिया, कफ में बैक्टीरिया, पसीने से जुएं, तो ये सब आदि संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त अमूर्त माना दिखने वाले और नहीं दिखने वाले, सूक्ष्म, मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त, जिसको देख सकते हैं और जिनको नहीं देख सकते हैं। कोई मूर्ति दिखती है, कोई नहीं दिखती है। अमूर्त शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। उन सब में कोई तो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं दिखते हैं, पर हैं। उसमें भी भगवान के चेतन अंश, उसकी सत्ता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित, इससे यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश, प्रत्येक प्राणी में स्थित जो परमात्मा का अंश शरीर की भिन्नता से भी भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। शरीर की भिन्नता, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, छिपकली है, तो है वो, पर शरीर भिन्न भिन्न दिखने से वो भिन्न भिन्न दिखता है। तभी तो बोलते हैं ना, रूप न रंग न रेख न आकार कोई, उसका न कोई रूप है, न रंग है, न रेख है। जैसा रूप रंग आकार होता है वो वैसा बन जाता है। चींटी से लेके हाथी तक वो सत्ता व्यापक भी है,
स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व विद्यमान है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा का तत्व, शक्ति, पावर, तत्व वो एक ही विद्यमान है। पर शरीर की भिन्नता के हिसाब से हमको अलग अलग दिखता है। पर चींटी से लेके हाथी तक वो एक सत्ता। अभी वो सत्ता कैसी होगी सोचो। वो तो कल्पना से बाहर है। क्या सोचेंगे? चींटी से लेके हाथी तक वो ही चलाने वाली। तो ऐसी कौन सी शक्ति है? है ना? अद्भुत बात नहीं है? पर है। अपरंपार है। अपरंपार। हाँ, तो ये चौथा भी श्लोक पूरा हुआ। भगवान ने बोला वो मैं हूँ। फिर प्रकृति, पुरुष, शरीर, शरीरी, आत्मा, इन सबको समझते जाओ। जानना रूप है तेरा। जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे जानने से तू है नेड़ा। वो हमारे पास। चलो बात करो, टाइम हो रहा है। बोलो प्यारों, बोलो, बात करो। महासर्ग, महाप्रलय, ये सब क्लियर हुआ ना? उत्पत्ति, विनाश। अब इन सब बातों को जानते जाओ, समझते जाओ। जैसे जैसे जानोगे वैसे वैसे शांत होते जाओगे। शांति करनी नहीं पड़ेगी। थोड़े अपने प्रति, थोड़े प्रकृति में भी अगर ऐसे गुण दिखेंगे ना तो शांति हो जाएगी। तो जब तक उस बात को नहीं समझते हैं तब तक फलाना ऐसा करता है, ठीक, अरे वो नहीं करता है। उसके अंदर ऐसा गुण जिसको वो समझ नहीं पाया है, तम, रज, सत, वो उसको खेल खिला रहा है। पर हम बोलते हैं फलाना ऐसा, टीरा ऐसा, फिर राग, फिर द्वेष। नहीं, फलाना टीरा कर ही नहीं सकता है। वो तो है ही शक्ति, वो पावर। पर उसके अंदर या अपने अंदर की कोई बात है तो गुणों को अभी सब जानने वाले हैं। सत्य, रज, वो नहीं तम। करता है, करवाने वाला कराता है। वो और खुद नहीं करता है पर इसको कराने वाला करवाता है। तो भगवान ने बोला तू जानने वाला है ना। अभी करवाने वाले को पकड़ोगे कि जानने वाले को पकड़ोगे? जानना है ना। हाँ, अभी तो फिर अभी जानो ना। फिर करवाने वाले को भी पीछे करो। पीछे करें हाँ और उसको, जानो। हाँ अभी जानो। अभी जानने वाले को आगे करो, क्योंकि स्थितियां है ना। पहले बोलते हैं सही बात। कराने वाला वही है। तो चोरी को भी हाँ, जो चोर होता है चोरी करता है। वो बोलेगा मेरे को भगवान करा रहा है तो जाना कर चोरी। रोज कर बद कर्म। पर जनवाने वाला जनवा रहा है ना, ये गलत काम है। तो अभी जानो ना, ये गलत है, ये अच्छा है। भगवान ने विवेक तो दिया है ना। हाँ विवेक तो विचार। हाँ, वो विवेक, तो उसको चलेंगे, जगा के रखो। जगा के रखे ना विवेक को। हाँ, तो अभी करवाने वाले से जानने वाले को पकड़ो, ठीक है। भजन बोले दीदी। हाँ, एक मिनट, कोई बात करो सब लोग। आप म्यूट करो, आपका माइक बज रहा है। और किसी को बात करना है? इतनी ऊंची वाणी चली, किसी को कोई भी भाव, अनुभव की बात बताओ, कुछ तो बताओ। प्यारों, नाम नहीं बोलेंगे। बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो ठीक है। आज किसी को बात नहीं करनी है, चलो ठीक है। आज वाणी सब पी रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो बोलो ध्रुव माता भजन। हाँ दीदी। हाँ बोल। तो तेरा नाम मैं रख हाँ। रही हूँ आज। क्या रख रही हूँ? दीदी जुगनू, कभी भी चमक जाती है। बोल। नहीं नहीं, सब में मतलब ये सब दे पढ़ के ऐसा लगता है। मतलब जो बोला ना आपने, स्वदेश, अंडज हाँ वगैरह, हाँ सब में भगवान भाव देखो। मतलब जो हाँ कुछ ये पृथ्वी पर है उसके ऊपर भगवान भाव देखो। हाँ, उसकी सत्ता है तो बस हो गया ना। हाँ, उसकी सत्ता से चल रहा है, चला रहा है वो, हाँ ऐसा।
उसकी सत्ता हो। यही भाव आता है मन में। हाँ बस वही है, उसकी सत्ता से सब हो रहा है। प्रकृति पुरुष को समझो, हाँ, बस इनको जानते इसीलिए जाओ। किसी के ऊपर घृणा नहीं, किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं। हाँ मतलब जितना सके उतना प्यार प्यार प्यार, प्यार मतलब प्यार, हाँ ये भी मेरा अपना, आप मेरा रूप, ऐसा करके प्यार अंदर में तो हाँ प्यार रखो, जैसे कर्मों हाँ से बचें। अंदर में हाँ, तो प्यार रखो जैसे कर्मों से प्यार बचें, बाकी फिर बेचे, बाहर में आप पार्ट प्ले कुछ भी हाँ कर सकते हो ना। हाँ पर वो बिल्कुल, पार्ट प्ले सिर्फ हाँ बाहर हाँ, का। मतलब बाहर है, वो भी हाँ सामने वाले की भलाई के लिए हाँ वो कुछ भी भी भला हो ही, तो। वो चार भाव जो बताए। हाँ, तो यही भाव आता है मन में, बस मतलब क्या। हाँ सही बात, हाँ बस ठीक है। वो भी उसमें देखो उसकी भलाई, जो हाँ चार गुण बताया है कि सर्व की भलाई, हाँ ये सब जो भाव है उसको सामने हाँ, रख के फिर वो सामने बाहर रख से के सिर्फ पार्ट प्ले। लास्ट में। हाँ भगवान भाव। और प्यारो, हम्म। चलो ध्रुव माता भले बोलो भजन। बहुत डीपली डीपली बोला दिया आज, अध्याय में बहुत अच्छा था। क्या? डीप मतलब, ये मतलब सूक्ष्म से बड़े तक ऐसी बात थी हाँ ना, वो सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। व्यापक भी है अभी मन को ऐसा। आप बोलो व्यापक है कि सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म है ना, कोई देख रहा है आपको सूक्ष्म भी क्या है, चल रहा है। हाँ, और व्यापक भी है, हाँ दोनों तरफ, हाँ दोनों दोनों तरफ। दोनों से है। तो जो जितना सूक्ष्म है वो उतना व्यापक है। हाँ ये पहले भी गया था ना, भूमि गगन हाँ, वायु अग्नि पृथ्वी स्थूल हम्म है, उससे हम्म स्थूल आकाश है। ये हाँ, सब पहले चला है। हम्म, तो जो जितना फिर सूक्ष्म है उतना वो व्यापक भी है। व्यापक भी आकाश है। सबसे व्यापक है, सब हाँ जगह है ही है। हाँ हम्म, ये जो बिल्कुल, 5 तत्व हैं इसमें चला था ना। हाँ चलाता बोलो है वो ध्रुव भी। माता, बोलो भजन। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। गुरु के आंचल से जो आए, उन हवाओं को सलाम। गुरु के मुख से निकली वाणी को मेरा शत शत प्रणाम। कितनी प्यारी याद तेरी, कितना प्यारा तेरा नाम, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। मैंने मांगी तुझसे खुशियाँ, तूने दिया आत्म आनंद। मैं सुना था रोग से, तूने मुझे निर्मल किया। द्वेष अब किससे करूं, सब जगह है तेरी याद, तुझ पे मैं कुर्बान। द्वेष अब किससे करूं, सब जगह है तेरी याद। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। ज्ञान का दीपक सदा मन में मेरे जलता रहे,
एक इच्छा ना रहे ये भावना बढ़ती रहे, ज्ञान का दीपक सदा मन में मेरे जलते रहे, एक इच्छा ना रहे ये भावना बढ़ती रहे, और तो कुछ भी नहीं बस रह गया है तेरा प्यार, और तो कुछ भी नहीं बस रह गया है प्यार, है मेरे प्यारे गुरु जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे गुरु जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान, तुझ पे मैं कुर्बान। अभी जन्मों से बिछड़े गुरु नहीं बोलो, अभी बोलो मिल गया जिसको ढूंढते थे हम। अभी जन्मों से बिछड़े गुरु नहीं बोलो, अभी बोलो जिसको ढूंढते थे वो मिल गया। मिल गया मिल मिल गया जिसको ढूंढते थे हम, अब छोड़ेंगे नहीं तेरे को। खिल गया मेरे दिल का चमन, मैं हाँ सुनाऊं किसे ये है दिल की अगन। तो अभी जो मिल गया वो मिल गया, अभी बिछड़ा हुआ नहीं है। दीदी, याद तो गुरु की आती है ना, है हाँ, तो सही गुरु, जन्मों से लगता बिछड़ा था, अभी मिला है, मिल गया, ठीक है। है। हाँ, चलो बहुत। अभी कल का जो भाव था उसमें मेन जो था खोज करने का, हाँ, दूसरे में कारण शरीर के साथ संबंध रखोगे तो ये जो स्थिति है वो है निर्विकल्प स्थिति, ठीक है ना। और उसका बोध होने पर संबंध रखने से निर्विकल्प स्थिति, और संबंध को विच्छेद करेंगे तो ये बोध की स्थिति। तो ये कारण शरीर के साथ संबंध है तो ये निर्विकल्प स्थिति, कभी संकल्प उठेंगे कभी विकल्प। हाँ, फिर जब उसके साथ हम कारण शरीर से उठेंगे, जानने वाले बनेंगे, तो बोध की स्थिति। फिर ये कल का भाव था समझने का, आज का तो समझ में आ गया। फिर मूल प्रकृति और पुरुष, और उसके बाद फिर भगवान ने बोला प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। फिर प्रकृति में 84 लाख योनियां, ये सब जितना भी अभी चला था, फिर मूल प्रकृति और मैं पुरुष परमात्मा। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, फिर जानते जाओ। जानना रूप है तेरा। क्लियर है। अभी कल पढ़ेंगे 5वां श्लोक, ठीक है। तीसरा चौथा आज हुआ, कल 5वां। तो ऐसे स्थिति बाय स्थिति ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। दीदी वाणी में आया, हाँ पढ़ा कि अगर तुम अहंकार छोड़ो तो तू ईश्वर सृष्टि में है, हाँ, अगर तेरे में कोई भी अहंकार नहीं है तो तू ईश्वर सृष्टि में बैठा है। तो ईश्वर है ना, शांत भाव आनंद में है ना, आनंद रूप में ईश्वर सृष्टि। स्वर्ग नरक बोलते हैं ना, स्वर्ग नरक, कौन सा स्वर्ग कौन सा नरक। जीते जी तो बैठ के चिंता कर रहा है दुखी राम, फिर बोलते हैं वो गया स्वर्ग में। जो जीते जी नहीं तो बात की। स्वर्ग नर्क दीदी इधर ही है, सब इधर ही है। चलो ठीक है। स्वर्ग बनाएंगे तो स्वर्ग में ही बैठे हैं। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे,
हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम। चलो बंद करें। हरिओम। हरिओम। सचदेवा क्लियर है बेटा सब बातें? जी जी। कुछ भारी तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं। चलो ठीक। हरिओम, सबको हरिओम।